क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 है x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। ओके, तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन तो दिख नहीं रहा है। ओके, तो कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम इसको कॉमन बना सकते हैं। ओके, ये तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे 4x माइनस 8y है, तो हम इसे कॉमन निकाल के बना सकते हैं कॉमन इसे। जैसे ये तो वैसे ही लिखेंगे x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये प्लस। ओके, अब इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में 4 कॉमन है, तो 4। ओके, ये ब्रैकेट। ओके, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आ जाए, तो x से 4x हो गया ना। अब ये माइनस का माइनस, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, तो 4 2 जा 8 होता है, और ये y का y। ओके, अब देखिए x माइनस 2y यहाँ भी और x माइनस 2y यहाँ भी, तो अब ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि इस दोनों में ये कॉमन हो गया। ओके, तो अब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट के क्वेश्चन में कि एक्सपेंड करके बना सकते हैं साइड में कहीं पे, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट, वो देखिए। जैसे x माइनस 2y का होल स्क्वायर मीन्स कि ये 2 बार है। ओके, और यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस 2y है, तो x माइनस 2y तो दोनों में है, यानी कि ये कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो हम इसे बाहर ऐसे लिख देंगे। ओके, और ये ब्रैकेट। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2y 2 बार है, तो एक बार तो हमने लिख दिया बाहर, तो एक बार तो रह गया, मीन्स कि x माइनस 2y। ओके, लिखना है, हो गया ना। x माइनस 2y को x माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ओके ना, चलिए फिर क्या प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे क्या 4 इंटू एक्स माइनस 2y, तो x माइनस 2y को तो हमने कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया इसमें 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर से क्या करेंगे x माइनस 2y ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो भी, ये सबसे पहले तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y और ये प्लस 4। ओके, अब अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं हो रहा है क्योंकि x है तो कोई भी x वाला टर्म्स नहीं है, y है तो y वाला भी कोई नहीं है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके भी कोई टर्म्स नहीं है, तो इसका मीन्स ये x माइनस 2y और ये x माइनस 2y प्लस 4, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 23। ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, यहाँ भी हमें क्या कर रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है क्या कॉमन नहीं है, तो भी सबसे पहले तो क्या है कि ये देखिए एक्स वाई माइनस एक्स वाई का क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, तो सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके ना, चलिए, तो ये वाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस, एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई। ओके, माइनस माइनस प्लस, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये वाई का वाई। ओके, अब ये माइनस एक्स क्यूब। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि दो दो का एक ग्रुप बन गया। ओके, तो अब देखना है कि इस दोनों में क्या कॉमन है और इस दोनों में क्या कॉमन है। ओके ना, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी वाई और यहाँ भी वाई, तो वाई को हम लोग ऐसे बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट देंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर मीन्स की वाई इंटू वाई, 2 बार है वाई, तो एक बार तो हमने लिख दिया मीन्स की एक बार और हमें लिखना पड़ेगा, तभी तो वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। ओके, फिर ये माइनस, अब यहाँ पे क्या एक्स इंटू वाई है, एक्स वाई, तो वाई तो कॉमन हो गया, तो क्या रह गया एक्स, हो गया ना, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई। ओके, चलिए ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, मीन्स की एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से वही चीज, एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, तो एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन लिख दिया, तो क्या रह गया वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई, मीन्स की एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा। ओके, चलिए फिर ये माइनस, तो माइनस कैसा है, अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यू आ जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स है और यहाँ पे 2 टाइम्स हमने लिख दिया है, तो एक बार और हमें लिखना पड़ेगा, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यू। ओके, अब देखिए ये वाई माइनस एक्स और ये भी वाई माइनस एक्स, ये दोनों क्या हो गया सेम, यानी कि कॉमन हो गया दोनों में, है ना, तो यहाँ पे इस दोनों में से वाई माइनस एक्स हमने लिख दिया, जो सेम था वो लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या है वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो बिल्कुल अलग है, ये तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या था फॉर्मूला,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab हो जाता है। बस यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे इसको पुट करना है। ओके चलिए करते हैं पुट। ये क्या हो गया, ये पूरा ए और ये पूरा क्या हो गया बी, तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले पे पुट करना है। तो ए स्क्वायर यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी पूरा ये हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस 2a यानी कि ए एक्स और बी यानी कि बी वाई। ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। अब ये प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए वाई -2ab, तो 2a और b। ओके अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाई का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे ए एक्स बी वाई। तो इसे हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ताकि आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं हो। कभी कभी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि उल्टा पुल्टा दिखे, एक्चुअली सेम ही होगा। अब अगर ए एक्स लिखिए या फिर एक्स ए लिखिए, ये दोनों सेम ही होता है, बस कुछ स्टूडेंट को इसको समझने में प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो, उनको लगता है कि ये अलग अलग है। तो इसलिए इसे आप क्या करेंगे, लिखने टाइम में ही इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है ए एक्स बी वाई है, तो पहले ए बी फिर एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं ए बी एक्स वाई। ओके ना, चलिए प्लस फिर क्या है ये बी का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा ये ए का स्क्वायर और ये वाई का स्क्वायर माइनस फिर से यहाँ पे वही चीज़ है 2 का 2, यहाँ भी ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई। ओके चलिए अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेट हो रहा है उसको कर ले कैलकुलेट। तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले कोई टर्म्स नहीं है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म्स भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 ab xy यहाँ है और यहाँ भी है, ये प्लस में ये माइनस में, मीन्स की डिफरेंस साइन है तो क्या होते हैं माइनस होंगे। माइनस का मीन्स की 2ab xy में से 2ab xy अगर माइनस हो गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब ये कैंसिल। क्लियर। अब जो है वो देखिए, इसको लिखना है हमें बस। तो यहाँ ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, ए वाले को ही देखना है हमें और कहीं पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम या तो एक्स वाले को एक साथ रख लेंगे या तो ए वाले को एक साथ रख लेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाले और कहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो इसको लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये है, ये क्या है बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो पहले हम ए वाले को ही लेंगे, पहले ए यहाँ है ना, ये वाई वाले को ले रहे हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ हमने एक्स वाले को लिया है, दोनों एक्स है, अब वाई वाले को दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले ए वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में ए ही था, इसलिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके और ये क्या है प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई बात समझ में, यहाँ पे हमने क्या किया है एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लिया और यहाँ पे वाई स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दिया। ओके बस, और यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ना। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये बी स्क्वायर अगर पहले लिखते तो ए स्क्वायर बाद में तो उल्टा हो जाता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो भी बाद में जब ये कॉमन आता तो प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि ये गलत हो गया, इसलिए मैंने इसे यहीं पे सीधा कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो अब ये दो का पेड़ बन गया, हो गया। तो जो पेड़ बन गया तुम क्या देखते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या है। ओके तो कॉमन ये एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे बाहर लिख देंगे। ओके तो जब एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया कॉमन तो क्या रह गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये प्लस फिर से यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बच गया बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस का साइन प्लस। ओके अभी दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या है दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने बाहर लिख दिया। ओके तो जब वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे वाई स्क्वायर फिर से कॉमन, तो क्या बच गया बी स्क्वायर। ओके अगर आप यहाँ पे अरेंज करके नहीं लिखते तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या आता बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो गलत नहीं होता है ना, लेकिन आपको लगता है कि ये गलत हो गया क्योंकि सेम नहीं आया। ओके तो इसलिए इसको यहाँ मैंने पहले ही अरेंज कर दिया। चलिए ये हो गया।
अब ये दोनों सेम हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को रख लेंगे, ये लिख दिया। और जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि क्या बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे भी ब्रैकेट में लिख दिया। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगी, है ना। ये 24 क्वेश्चन हमने बना लिया, और अब तक आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी कि इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे बनाना है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए।